जय हिंद। नमस्कार सभी फौजियों को। वेलकम है आपका तरुणा डिफेंस एकेडमी के यूट्यूब चैनल में। ट्रिग्नोमेट्री वाली एक्सरसाइज हमारी चल रही थी, 3 क्लासेज इसकी हो चुकी थी, आज चौथी क्लास है। जिसने पहले वाली क्लासेज नहीं ली वो भी ज़रूर लें, ठीक है। 11वां क्वेश्चन हमको करना था। क्वेश्चन आपके सामने है, ऑप्शंस भी दिए हुए हैं, आपको आंसर देते जाना है कमेंट बॉक्स में, ठीक है। चलिए स्टार्ट करते हैं। देखो, सबसे पहले मैंने कल आपको बताया था, थोड़ा सा मैं रिवाइज करवा देती हूँ आपको। हमने एक सूत्र पढ़ा हुआ था जो कि था बहुत ही इजी सा, लाल बट्टे कक्का। इस सूत्र में हमने पढ़ा था कि पहली जो वैल्यू एल बट्टे के किसका होता है, साइन का, ए बट्टे के किसका होता है, कोस का, एल बट्टे ए किसका होता है, टेन का, और ए बट्टे एल उल्टा किसका हो जाएगा, कोट का, के बट्टे ए किसका हो जाएगा, सेक का, और के बट्टे एल किसका हो जाएगा, कोसेक का, ठीक है। इस तरह से हमने ये सूत्र पढ़ा था, ठीक है। अब यहाँ पे आपको वैल्यू दी हुई है सेक थीटा की कितनी, 25/7। अब सेक का क्या होता है सूत्र, के बट्टे ए, यानी कि ये वैल्यू किसकी है, के की, और के बट्टे ए यानी कि ये वैल्यू किसकी है, ए की। यानी कर्ण का मान 25 है, आधार का मान 7 है। एक बार जल्दी से, अब लंब और बच गए आपके पास, लंब का मान निकाल लो। लंब का सूत्र आपको पता है, पाइथागोरस प्रमेय के अकॉर्डिंग क्या होता है, कर्ण की स्क्वायर माइनस आधार की स्क्वायर, यही तो होता है। कर्ण का मान आपके पास कितना है, 25, 25 की स्क्वायर करोगे कितना हो जाएगा, 625, माइनस आधार की स्क्वायर, आधार कितना है 7, 7 की स्क्वायर करोगे 49। अब 625 में से 49 माइनस कर लो जल्दी से, कितना आ जाएगा, यहाँ पे लिख रही हूँ मैं 576, कितना आ जाएगा 576। 576 को हम क्या लिख सकते हैं, 24 गुणा 24, क्योंकि ये 24 का रूट बन जाएगा, ठीक है। तो 24 आ गया आपका किसका मान, लंब का, यानी एल का मान 24 आ गया, ठीक है। तो ये यहाँ पे लिख लीजिए एक बार, एल इज इक्वल टू 24। चलिए अब देखो, आपको क्या करना है, आपको टेन थीटा का मान बताना है, टेन का मान बताना है। ये सूत्र देखिए, टेन का सूत्र क्या होता है, एल बट्टे ए। टेन का क्या सूत्र होता है, मैं यहाँ लिख रही हूँ, टेन थीटा इज इक्वल टू एल बाई ए, ठीक है। एल का मान लिखो, एल का मान 24 निकाला है आपने, ए का मान 7 दिया हुआ है, ए का मान कितना दिया हुआ है 7, तो 24/7 आ गया। ऑप्शन में है क्या, मैच करो, 24/7 बिल्कुल है, ए ऑप्शन आपका करेक्ट होगा। एक एक स्टेप बताया ताकि सभी स्टूडेंट कर पाएँ। काफ़ी सारे स्टूडेंट इंटेलिजेंट भी हैं जो बहुत जल्दी भी कर लेते हैं, लेकिन हमें सभी स्टूडेंट को, जिन स्टूडेंट को मैथ कम आती है उनको भी साथ में लेके चलना ज़रूरी है, तो सभी स्टूडेंट को साथ में लेके चलेंगे। अब क्वेश्चन नंबर 12 आपका है, साइन थीटा या कोस थीटा का अधिकतम मान क्या होता है। साइन थीटा और कोस थीटा का देखो, -1 से +1 तक होता है साइन थीटा और कोस थीटा का मान, तो अधिकतम मान कितना हो गया, +1, ठीक है। और न्यूनतम मान पूछे तो न्यूनतम मान कितना हो गया, -1, ठीक है। न्यूनतम कम से कम, अधिकतम +1, तो +1 करेंगे हम यहाँ पे तो 1, ये बी ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। ये हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, कोस थीटा का मान आपको दिया हुआ है m/n। कोस थीटा का मान कितना दिया हुआ है, m/n, ये रहा, ठीक है। आपको किसका मान बताना है, टेन का मान बताना है। ये देखो, अभी हमने यहाँ देखा था, चलो मैं यहाँ दोबारा लिख देती हूँ, वही सूत्र, लाल बटे कक्का, ठीक है। साइन कोस टेन, इसी तरह है ना। कोस का मान दिया हुआ है कितना, m/n, यानी कि ये देखो, आधार बट्टे कर्ण होता है, ये किसका मान हो गया, आधार का, ये किसका हो गया, कर्ण का, ठीक है। आपको अब क्या चाहिए, आधार कर्ण आपके पास है, आपको लंब चाहिए, एल का मान और चाहिए। एल के मान का सूत्र क्या होता है, कर्ण की स्क्वायर माइनस आधार की स्क्वायर। कर्ण का मान आपके पास कितना है, n है, तो n की स्क्वायर, माइनस आधार का मान कितना है, m है, तो m की स्क्वायर। ये आपके पास आ गया लंब, यानी कि एल का सूत्र, ठीक है। एल का मान आ गया आपके पास, एल का मान आ गया। आपको किसका मान ज्ञात करना है, आपको टेन थीटा का मान ज्ञात करना है। टेन क्या होता है, एल बट्टे ए। टेन क्या होता है, टेन क्या होता है, टेन थीटा एल बटे ए। एल का मान आ चुका, ये रहा, एल का मान रख दो, कितना है, रूट में एन की स्क्वायर माइनस एम की स्क्वायर, बटे में क्या है, बटे में है ए का मान इसने दिया हुआ था एम है, तो ए की जगह क्या रख दो, एम रख दो, ठीक है। ये आ जाएगा आपके पास टेन थीटा। टेन थीटा पूछा आपको,
ठीक है, ऑप्शन में मिलाओ, रूट एन की स्क्वायर माइनस एम की स्क्वायर बट्टे एम, ए ऑप्शन में मिल रहा है क्या, देखेंगे तो बिल्कुल ये ए ऑप्शन में मिल रहा है, तो ए ऑप्शन आपका क्या लग जाएगा, यहाँ पे राइट लग जाएगा। जो भी मान दिया हो वो निकाल लो, अगर कर्ण बचाओ तो कर्ण निकाल लो, लंब बचाओ लंब निकाल लो, आधार बचाओ आधार निकाल लो, और अगली जो डिजिट है उसमें पुट कर दो, बस कुछ नहीं करना। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने आ चुका है, कोस थीटा माइनस साइन थीटा की वैल्यू 0 है तो टेन थीटा का मान निकालूं। ठीक है, चलो अब यहाँ पे इसको करने की ट्राई करते हैं, कैसे करना है देखिए। सबसे पहले तो आप क्या करो, यहाँ पे आपको क्या दिया हुआ है, कोस थीटा माइनस साइन थीटा इज इक्वल टू 0 दिया हुआ है। कोस थीटा यहाँ पे पड़ा रहने दो, साइन थीटा इधर जाए किसका हो जाएगा, प्लस का हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे किसका था, माइनस का। ठीक है, अब क्या करो, ये कोस थीटा जब इसके पास कुछ भी नहीं हो, मतलब कि कुछ भी इसके गुणा में प्लस में कुछ भी नहीं हो, तो क्या होता है कि एक इसके गुणा में इनडायरेक्टली होता है। तो साइन थीटा यहाँ पे पढ़ाई है, कोस थीटा के गुणा में हम क्या मान लेते हैं, एक मान सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि कोस थीटा को एक से गुणा करते हैं वही रहता है। ठीक है, तो यहाँ एक बचेगा, कोस थीटा यहाँ गुणा में हो गया, तो इसको यहाँ पे किस में ले आओ, भाग में ले आओ, किस में ले आओ, भाग में। तो साइन थीटा बटे कोस थीटा की वैल्यू कितनी आ गई, एक आ गई। और मैंने कल आपको सूत्र बताया था कि टेन थीटा का सूत्र क्या होता है, साइन थीटा बटे कोस थीटा। तो इसकी जगह क्या लिख सकती हूँ मैं, टेन थीटा लिख सकती हूँ, क्या लिख सकती हूँ, टेन थीटा। तो टेन थीटा का मान कितना आ गया, एक है ना, ये कितना आ गया, एक आ गया, एक है क्या ऑप्शन में, बिल्कुल है, सी ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा, राइट हो जाएगा। ठीक है, एक सूत्र और पढ़ लीजिए कोट का, कोट थीटा का सूत्र मैंने बताया था आपको, कोस थीटा बटे साइन थीटा। जैसे टेन का सूत्र साइन थीटा बटे कोस थीटा है, उसी तरह कोट थीटा का सूत्र कोस थीटा बटे साइन थीटा है, आगे काम आ सकता है, तो इसको ध्यान देंगे। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। उससे पहले बुक्स देख लेते हैं, जिन स्टूडेंट के पास बुक नहीं है वो बुक घर पे मंगवा सकते हैं, फ्लिपकार्ट, अमेज़ोन या इंस्टा मोजो के थ्रू। और ये फुल सिलेबस बुक है, इसकी ई बुक आपको 30 रुपये में आपकी ईमेल आईडी पे मिल जाएगी। ईमेल आईडी आप मोबाइल, कंप्यूटर, लैपटॉप किसी में भी लगा के आराम से पढ़ सकते हैं। क्या है इसके अंदर देखेंगे तो इसमें ओरिजिनल पेपर दिए हैं, जीके, जीएस, मैथ्स, रीजनिंग, टॉपिक वाइज दिए हुए हैं नोट्स, वन लाइनर क्वेश्चन है। वन लाइनर क्वेश्चन वो दिए हुए हैं जो आपकी पीछे की 10-15 साल के एग्जाम में आए हैं, वो वन लाइनर क्वेश्चन यहाँ पे उठा के दिए हुए हैं। ठीक है, और यहाँ पे 2500 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आपके जो मॉडल पेपर रहते हैं उस टाइप से हैं जैसे आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। ठीक है, क्विज क्वेश्चन बोलते हैं इनको। शॉर्ट ट्रिक से भी मैथ्स में सॉल्यूशन आपको दिया हुआ है, और व्याख्या से भी आप आराम से कर सकते हैं। कलर विजन चार्ट भी है, नया सीई पैटर्न है, ये सब आपको पता ही है। इसके अलावा येलो बुक है, येलो बुक में क्या चीज़ें आपको ध्यान है कि इसमें 10 सालों के ओरिजिनल पेपर के अकॉर्डिंग मॉडल पेपर दिए हुए हैं, जिस टाइप के क्वेश्चन आए थे। ठीक है, जीके, जीएस, मैथ्स, रीजनिंग सभी के क्वेश्चंस हैं, और मैथ्स में जो क्वेश्चंस हैं उनको शॉर्ट ट्रिक से सोल्व करवाया हुआ है। और हाँ, अच्छी बात यह है कि सभी क्वेश्चन का सॉल्यूशन है, ऐसा नहीं है कि मैथ में कुछ ही क्वेश्चन का सॉल्यूशन दिया हुआ होता है, ऐसा नहीं है, सभी क्वेश्चन का, हर एक क्वेश्चन का सॉल्यूशन है, ताकि आपको आंसर के लिए इधर उधर भटकना नहीं पड़े। ठीक है, और ये ओरिजिनल पेपर्स हैं, ओरिजिनल पेपर आपको पता है किस तरह से होते हैं। इसकी ई बुक मंगाना चाहें तो 10 रुपीज़ में मिलती है, अगर आप ये और ये बुक घर मंगवाते हैं तो आपको ये ओरिजिनल पेपर वाली बुक फ्री मिलती है फिर। ठीक है, ये जो फुल सिलेबस वाली ये 30 की है, ई बुक ईमेल आईडी पे आएगी, ये ईमेल आईडी पे आपको चाहिए तो 10 रुपये की आपकी आ जाएगी। इंग्लिश मीडियम स्टूडेंट के लिए 19 रुपये की साइंस की ई बुक रहेगी, बहुत ही शानदार है। फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, इन्वायरमेंट, ये सभी के लिए है, जीडी, ट्रेड्समैन, कलर के जो भी एग्जाम की आप तैयारी कर रहे हो, बहुत ही शानदार बुक है। ठीक है, चलिए कुछ नहीं समझ में आए तो ये व्हाट्सएप नंबर है, इस पर आप कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। ठीक है, व्हाट्सएप नंबर है, कॉल भी कर सकते हैं इस पर आप। चलिए अब हम चल रहे थे हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन ये आपके सामने आ चुका है। ठीक है, आपके लेवल के अकॉर्डिंग ही क्वेश्चन करवाए जा रहे हैं, कुछ एक क्वेश्चन थोड़े से हार्ड हैं और बाकी क्वेश्चन नॉर्मली हैं। ठीक है, चलिए ये क्वेश्चन आपके सामने है, सेक्स स्क्वायर थीटा प्लस टेन स्क्वायर थीटा की वैल्यू कितनी है, 7/12 है। तो आपको सेक्स की 4 पावर है और 10 की 4 पावर है, इनका माइनस करके जो वैल्यू आती है वो आपको फाइंड करनी है। ठीक है, चलिए अब एक बार ये लिख लीजिए, चलिए यहाँ पे लिखा हुआ है, कोई दिक्कत नहीं है। अब इसको हम क्या लिख सकते हैं, सेक स्क्वायर थीटा और इसकी होल स्क्वायर करके लिख सकते हैं, क्योंकि 2 दूनी 4 घात हो जाएगी, कोई दिक्कत नहीं है। अब इसको हम क्या लिख सकते हैं, टेन स्क्वायर थीटा, और इसको इस तरह से हमने लिख लिया। इस तरह से हमने इसको क्यों लिखा, क्योंकि हमारे पास एक सूत्र होता है
ए की स्क्वायर माइनस बी की स्क्वायर इज इक्वल टू ए माइनस बी और ए प्लस बी। ये सूत्र आपने पढ़ा हुआ है, 8वीं 9वीं क्लास में बहुत बार आया है। तो इस तरह से ये सूत्र बनाने के लिए हमने किया। अब ये जो वैल्यू है ये किसकी हो जाएगी, ए की, और ये जो वैल्यू है ये किसकी हो जाएगी, बी की। तो ए माइनस बी करेंगे, देखो सूत्र के अकॉर्डिंग ए माइनस बी करेंगे तो ए माइनस बी यानी कि सेक की स्क्वायर थीटा माइनस टेन की स्क्वायर थीटा, ये हो गया ए माइनस बी। ए की वैल्यू, ए की जगह क्या है सेक स्क्वायर थीटा, बी की जगह क्या है टेन स्क्वायर थीटा, ठीक है। और अब ये लिखना है हमें ए प्लस बी यानी कि सेक स्क्वायर थीटा प्लस टेन स्क्वायर थीटा, ठीक है, लिख लिया। ये यहाँ पे क्या आ गया बीच में प्लस, क्या आ गया प्लस, एक बार माइनस एक बार प्लस, सबको समझ में आ गया। एकदम धीरे धीरे करवा रही हूँ मैं, कोई जल्दीबाजी नहीं है। अब देखो यहाँ पे आपको क्या करना है, कल मैंने जब क्लास बनाई थी तो आपको एक सर्व समीका बताई थी। सर्व समीका क्या थी, सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा, इसकी वैल्यू क्या होती है, एक होती है, कल करवाया था। तो इसकी जगह हम क्या लिख देंगे, एक लिख देंगे। और ये क्या है, ये आपको दिख नहीं रहा क्या, मैं दोबारा लिख देती हूँ, टेन स्क्वायर थीटा है यहाँ पे, ठीक है, टेन स्क्वायर थीटा, सेक स्क्वायर थीटा प्लस टेन स्क्वायर थीटा, इसका मान दिया हुआ है कितना, 7/12, 7/12, ठीक है। तो इसको क्या कर देंगे, अब हम मल्टीप्लाई कर देंगे, कितना आ जाएगा 7/12। ये आ गया आपका आंसर। किसकी वैल्यू आ गई है आपकी, सेक की 4 थीटा माइनस 10 की 4 थीटा की, ठीक है, 7/12। ऑप्शन में चेक करेंगे, बिल्कुल मिल रहा है, ए ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा, राइट हो जाएगा। तो ऐसे सवाल करने के लिए आपको सर्व समीकरण, सूत्र और पुराने जो सूत्र रहे हैं ये सब आपको याद होने चाहिए, तभी आप कर पाएंगे, ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर 33 आपके सामने है। यदि थीटा एक न्यून कोण हो तो साइन थीटा की वैल्यू 5/13 है, तो टेन थीटा का मान क्या होगा। देखो आपको लाल बटे कक्का वाला सूत्र अच्छी तरह से याद हो जाना चाहिए अभी तक, ठीक है। ये क्या था साइन, ये क्या था कोस, ये क्या था टेन। साइन की वैल्यू क्या है, L/K, यानी 5L का मान है और 13 K का मान है। लंब और कर्ण दे रखा है, आधार नहीं दे रखा, आधार ज्ञात कर लो। आधार का सूत्र क्या होता है, कर्ण की स्क्वायर माइनस लंब की स्क्वायर, ठीक है। आधार यानी ए का मान, तो कर्ण की स्क्वायर, कर्ण कितना है 13, 13 की स्क्वायर करेंगे 169 माइनस लंब की स्क्वायर यानी 5 की स्क्वायर करेंगे 25, 169 में से 25 माइनस करेंगे 144 और 144 का रूट करेंगे 12, ठीक है। तो ए का मान कितना आ गया हमारा 12 आ गया, ए का मान कितना आ गया 12। अब देखो आपको क्या निकालना है, टेन थीटा का मान निकालना है। टेन का सूत्र क्या है, ये रहा टेन का सूत्र L/A। टेन का सूत्र क्या है, L/A। L का मान आ चुका आपका, कहाँ पे है, ये दिया हुआ L का मान 5, L का मान कितना दिया हुआ है 5, A का मान आपने निकाल ही लिया कितना 12, तो 5/12 ऑप्शन में है क्या, बिल्कुल है, बी ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा, राइट हो जाएगा। तो इस तरह से आपने कर लिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका टेन थीटा की वैल्यू दी हुई है A/B, तो साइन थीटा और कोस थीटा की वैल्यू निकालनी है, ठीक है। इसमें भी आपको वही करना है, वही आपका लाल बट्टे कक्का, ठीक है, कर देंगे। ये साइन का सूत्र होता है, ये कोस का सूत्र होता है, ये टेन का सूत्र होता है, ठीक है। टेन की वैल्यू यानी L/A का मान दिया हुआ है, L का मान कितना है A, और ये कैपिटल A यानी आधार का मान कितना है B है, ठीक है। लंब और आधार आ चुके, कर्ण यानी K निकालना है आपको, कर्ण, ठीक है, कर्ण निकालना है। कर्ण कैसे निकालोगे, वही पाइथागोरस प्रमेय से, क्या होता है लंब की स्क्वायर माइनस आधार की स्क्वायर, यही होता है। करो, K का मान आ जाएगा, लंब की स्क्वायर यानी L की जगह मान क्या है आपके पास स्मॉल a, तो स्मॉल a की स्क्वायर कर दो, प्लस आधार की स्क्वायर, आधार की जगह मान क्या है आपके पास b, तो b की स्क्वायर, ये आपका कर्ण का मान आ गया, ठीक है। कर्ण का मान आपका आ चुका। अब आपको सवाल में क्या दिया हुआ है, साइन थीटा और कोस थीटा का गुणा आपको ये निकालना है आपको, ठीक है। तो साइन थीटा लिख देती हूँ, चलो मैं, साइन थीटा और कोस थीटा का गुणा आपको करना है। साइन की वैल्यू क्या होती है L/K, इसकी जगह क्या लिख दो L/K गुणा, कोस की वैल्यू क्या होती है आधार बटे कर्ण, क्या लिख दो आधार बटे कर्ण, ठीक है। तो ये आपने कर लिया। अब L की जगह मान लिखो, L का मान कितना है स्मॉल a, L की जगह क्या लिख दिया स्मॉल a। K का मान आपने निकाला है, ये रहा रूट
ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ठीक है। गुणा में क्या है, आधार, आधार का मान कितना है, स्मॉल बी, और बटे में क्या है, कर्ण, कर्ण का मान वही है ए की स्क्वायर प्लस बी की स्क्वायर। ए और बी आपस में गुणा हो गए ए बी, और इन दोनों को आपस में रूट में कोई भी संख्याएं हो सेम हो तो उनका रूट हट जाता है, क्या हो जाएगा, ए की स्क्वायर प्लस बी की स्क्वायर। तो ये आपके पास उत्तर आ जाएगा। मिल रहा है क्या, देखो बिल्कुल मिल रहा है, बी ऑप्शन में मिल रहा है, तो बी ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा, राइट हो जाएगा, ठीक है। 35 नंबर क्वेश्चन आपके सामने है, साइन थीटा की वैल्यू आपको निकालनी है। किसकी वैल्यू निकालनी है, साइन थीटा की, ठीक है। ये क्वेश्चन जो है ये ऑप्शन के अकॉर्डिंग होगा, ऑप्शंस को सोल्व करके देखेंगे तो ये क्वेश्चन हो जाएगा। मैंने पहले सोल्व कर लिया था तो मैं डायरेक्ट जो है थोड़ा सा आपको करने की ट्राई करवाती हूँ। चलिए देखो, ये जो ऑप्शन है इसको लेके चलते हैं, ऑप्शन नंबर बी को कैसे लेके चलेंगे। टेन थीटा का सूत्र आपको पता है क्या होता है, साइन थीटा बटे कॉस थीटा, ठीक है। अपोन, अपोन लिखते हैं, अपोन में क्या है, 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा, 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा। इसकी जगह हम क्या लिख सकते हैं, बताइए जल्दी से। इसकी जगह हम लिख सकते हैं सेक स्क्वायर थीटा। क्यों, क्योंकि ये सर्व समीका है, सर्व समीका आपको पढ़ाई हुई है। सेक स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा, कल की क्लास में पढ़ाई थी, जिसने नहीं देखी है वो कल की क्लास देखें। तो ये यहाँ पे हमने लिख दिया सेक स्क्वायर थीटा, और ऊपर क्या है, ये रूट है ना, तो इसको ये रूट में रहने दो, ठीक है। चलो आगे चलना है आपको, ये मैं इरेज कर देती हूँ नीचे वाला। अब देखो साइन अपोन कोस, ये ऐसे ही रहने देंगे, इसको नहीं छेड़ेंगे, ये छेड़ेंगे हम। आपने पढ़ा है सेक थीटा इज इक्वल टू होता है 1 अपोन कोस थीटा, ये पढ़ा है, क्योंकि सेक और कोस एक दूसरे के उल्टे होते हैं। तो यहाँ पे ये जो सेक है, यहाँ पे ये जो सेक है, इसकी जगह मैं रखूँगी 1 अपोन कोस। क्या रखूँगी, 1 अपोन कोस स्क्वायर को, ये रूट है ना, देखो रूट से स्क्वायर कट जाएगी तो ये ओनली सेक थीटा बचेगा। सेक की जगह क्या लिख देंगे, 1 अपोन कोस थीटा, ठीक है। ये देखो रूट से स्क्वायर कट जाएगी, हट जाएगी ये, तो सेक थीटा बचेगा। सेक की जगह सूत्र लिख दिया मैंने 1 अपोन कोस थीटा। ये कोस ऊपर चला जाएगा यहाँ पे, ठीक है, साइन थीटा बटे कोस थीटा। आपको पता है ये ऊपर चला जाएगा कोस थीटा, और नीचे क्या बचेगा, एक बचेगा। कोस थीटा से कोस थीटा कट जाएगा, एक मिनट, कोस थीटा से, इसको जूम कर लेते हैं, कोस थीटा से कोस थीटा कट जाएगा, और यहाँ पे क्या बचेगा आपका, साइन थीटा बचेगा। क्या बचेगा यहाँ पे आपका, साइन थीटा बचेगा, ठीक है। तो यहाँ पे ऑप्शन में चेक करते हैं साइन थीटा आपको मिल रहा है क्या ऑप्शन में। ये देखो, अच्छा इस तरह से क्वेश्चन था, साइन थीटा की वैल्यू तो आपको पूछी थी, साइन थीटा की वैल्यू पूछी थी, आप ऑप्शन लेके चले थे, इस ऑप्शन को सोल्व किया तो लास्ट में क्या आ गया, साइन थीटा का मान आ गया, यानी कि साइन थीटा की वैल्यू क्या होगी, यही ऑप्शन होगा। बाकी ऑप्शन को लेके चलेंगे तो लास्ट में साइन थीटा नहीं आएगा, आप ट्राई कर सकते हैं खुद, ठीक है। इस तरह से क्या है, यहाँ पे समझ में आ रहा है ना, साइन थीटा बटे कोस थीटा, और नीचे वाला कोस थीटा ऊपर चला गया है यहाँ पे, फिर कोस थीटा से कोस थीटा कट गया है, साइन थीटा बचा है हमारे पास। इस तरह से लास्ट क्वेश्चन है, जल्दी से देख लेते हैं। 4 टेन थीटा बराबर 3 है, तो कोस थीटा का मान आपको बताना है, ठीक है। टेन थीटा रखेंगे, इसको 3 है यहाँ पे, और ये 4 यहाँ गुणा में है, यहाँ के भाग में आ जाएगा, ठीक है। सूत्र आपने पढ़ा हुआ है लाल बट्टे कक्का, ये क्या है, साइन है, ये क्या है, कोस है, ये क्या है, टेन है। टेन का मान क्या है, एल बट्टे ए, यानी कि एल का मान 3 है, ए का मान 4 है, ठीक है। एल और ए दिया हुआ है, कर्ण आपके पास नहीं है, कर्ण निकाल लो। कर्ण का सूत्र क्या होता है, लंब की स्क्वायर प्लस आधार की स्क्वायर, यानी कि लंब की स्क्वायर यानी 3 की स्क्वायर 9, आधार की स्क्वायर यानी कि 4 की स्क्वायर 16, यानी कि 25 रूट में, और यानी कि 5 मान आ गया आपका कर्ण का। कर्ण यानी के का मान कितना आ गया आपके पास, 5 आ गया। आपको मान किसका निकालना है, कोस थीटा का। कोस का सूत्र क्या है, देखो आधार बट्टे कर्ण, कोस थीटा निकालना है। कोस का सूत्र क्या है, आधार बट्टे कर्ण है, ठीक है। आधार का मान कितना है आपके पास, 4, कितना है 4, और कर्ण का मान कितना आया है, 5 आया है, तो 4/5, 4/5 ऑप्शन में क्या बिल्कुल है, बी ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा, राइट हो जाएगा। तो इस तरह से हमने कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ट्रिग्नोमेट्री के कर लिए हैं। एक क्लास इसकी और रहेगी शायद, तो वो क्लास भी आपको ज़रूर लेनी है। जो स्टूडेंट नए हैं एक बार चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें, और टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन करें ताकि आपको इंपॉर्टेंट PDF और नोट्स जो है टाइम पे मिल जाए। थैंक यू सो मच, जय हिंद।